कीमा साहब, अगला मौजू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि बुशरा बीबी से एक डायरी मंसूब की जा रही है जो आई है, उसके ऊपर बड़ी बातें हुई हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब अनटिल और अनलेस इस बात का यकीन ना हो जाए कि ये उनकी है, और फिर इसके ऊपर थोड़े से प्राइवेसी के उसूल भी और मीडिया को भी एहतियात करनी चाहिए। तो आपके पास इस पर कोई ओपिनियन है इसके ऊपर? एजाज पहली बात, लेकिन पहली बात यह है कि ये डायरी आई कैसे, पहली बात तो ये बताया। एजाज ये डायरी जो है ना ज़्यादातर तो चल रहा है पुलिस के इजराए से हवाले से कि पुलिस जो है जो इमरान खान को पकड़ने गई थी उसी ने सब कुछ किया है। लेकिन यह है कि मेरी उधर कोई एक दो लोगों से बात हुई है जो उस रेडिंग पार्टी का हिस्सा थे, जो इस अमल में इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा जी कि हम तो गए हैं, हमने यही किया है कि जो जब इनके घर में गए हैं तो आगे जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे तो आगे शीशा एक जगह पे तोड़ा। उन्होंने कहा जी कि हमारे पार्ट पे तो यही है, हम इमरान खान, हमारे पास जो सबसे कीमती चीज़ नज़र आई है दूसरे अल्फाज में वो इमरान खान थे, हम तो उसको लेकर तो चले गए हैं। उसके बाद फिर एक दूसरी पार्टी आई, पुलिस वाले कोई लोग उधर मौजूद थे, लेकिन वो दूसरी पार्टी आई है कि जो किसी एजेंसी से जिनका तल्लुक था, ठीक है, जो नामालूम अफराद जिनको कहते हैं, तो वो आए हैं, पुलिस वाले फिर बाहर रहे हैं, वो अंदर गए हैं, उन्होंने अंदर जाके कोई तलाशी ली है। अब ये डायरी जो है वो मनसूब की जा रही है कि बुशरा बीबी के साथ है। एजाज़ अगर वैसे बुशरा बीबी का रिकॉर्ड देखा जाए कि जिस तरीके से पहले उनकी ऑडियो वगैरह आई, वो डॉक्टर अरसलान है, हाँ डॉक्टर अरसलान जो उनके सोशल मीडिया को भी डील करते थे, तो जिस तरह की वो डायरेक्शन दे रही हैं और जिस तरह का उनका एक सियासी बसीरत है कि फ़लाँ को गद्दार करार दो या फ़लाँ को जो भी कर दो, तो उस लिहाज से। और फिर बाकी जो अगर बुशरा बीबी के वाले से सुने तो वो ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी टिपिकल किस्म की घरेलू खातून थी कि जो रोटी को चोची कहती थी, या जिनको पता नहीं था कि सियासत में क्या हो रहा है, या जिनका उस मामले में असर व रसूख नहीं था, बहुत ज़्यादा असर व रसूख था। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो डायरी असली है या नहीं, ये तो मुझे नहीं आइडिया है, नहीं कि मैंने तो खुद नहीं देखी, लेकिन ये है कि लोग चला रहे हैं जी कि उन्होंने जनरल बाजवा को मामू का कोड रखा हुआ था, कोई और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई न्यूट्रल का रखा हुआ था, बाकी ये था कि खान साहब ने रात 12 बजे दूध पीना है, और इस तरह की कुछ चीज़ें और भी थीं, कोई बंदयाल जनरल जस्टिस बंदयाल का जिक्र था। तो इस चीज़ से हट के कि वो असली है या जली मुझे तो नहीं आइडिया, लेकिन ये है मैं उसको वैसे प्राइवेसी के ज़ुमरे में नहीं लेता। और जो बातें अभी तक आई हैं वो प्राइवेसी वाली नहीं है, वो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं, वो पब्लिक इश्यूज़ पर बात हो रही है, ठीक है। अगर ये बातें दुरुस्त हैं, अगर डायरी जेन्युइन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस लिहाज से कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। यानी कि अगर वो इस तरह की कोई डायरेक्शन देती हैं तो फिर ये है कि उन्हें एक पब्लिक एक्सपोजर भी मिलना चाहिए। वो वैसे डिनाई कर रही है। अच्छा चलें ठीक है, मैं डायरी वालों के ऊपर कोई हाँ तो ये जो है ना, नहीं किसी किस्म का नहीं वो डायरी वालों का तो मुझे नहीं आइडिया उनके साथ क्या बीत रही है, लेकिन ये है एजाज़ वैसे मैं को पहले भी बातें सुनता आ रहा था, अभी मैंने कोई दोबारा कोई मेरे नॉलेज में कोई बातें आई हैं कि जो लोग खान साहब को गिरफ़्तार करने गए थे पुलिस वाले, उनका बुशरा बीबी के साथ भी आमना सामना हुआ था। यानी कि उसमें जिस तरह वो एक बेगम थी तो उन्होंने ऑब्वियसली कहा होगा जी कि भाई क्या किधर है, हाँ, तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि बीबी आप खामोश रहें। लेकिन ये है कि उसके बाद जो है ना वो खान साहब को छोड़ के वो खामोश बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पता नहीं हम पे क्या हुआ है, कोई किसी ने जादू किया, क्या हुआ है, हम उस दिन से परेशान फिर रहे हैं और हमारे सीधे काम भी उल्टे हो रहे हैं। यानी कि एक ने को मुझे आपने को पुरानी एक फ़ाइल का हवाला दिया कि वो अभी एक फाइनल स्टेज पे पहुंच रही थी और अब जो है पता चला कि वो उधर से गुम हो गई है। दूसरे ने को बताया जी कि उसके कोई बच्चों में किसी कोई बाहर पढ़ता था और वो अचानक जो है एयरपोर्ट वालों ने वापस भेज दिया जी कि नहीं फ़लाँ इशू है, तो परेशानियाँ। और वो जो है ना मैं आज भी पूछ रहा था कि क्या बने, तो उन्होंने कहा जी कि आजकल तो हम यही कर रहे हैं कि वो सूरह यासीन से आगे ना सूरत मेरे ख्याल सूरत सौफ है या साफ इस तरह उसको बोलते हैं, वो कहता है जी कि किसी ने बताया कि उसकी ना तिलावत करके ना तो अपने आप पर फूकें, तो हम ये कर रहे हैं। अच्छा वैसे एजाज़ ये बात जो है ना, ये पहले जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम भी मैंने ब्रोक्रेसी में देखा है कि बड़ा खौफ था। और एक दिन मेरी किसी एक अफसर से बात हुई जो कि एक बड़े सीनियर पोजीशन पे थे, और यानी कि वो बता रहे थे, अब मैं ज़रा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि किस ज़हन के लोग जो हैं वो भी जो है इनके इस मामले पे डरते थे। वो एक तो जादू टूने पे इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते थे, दूसरा जो है ना कोई एक ड्रिंक करना ये भी उनके मशगले में शामिल था। तो उन्होंने कहा कि एक रात को इसी तरह कोई ड्रिंक पार्टी चल रही थी, तो मैं उधर जो है ना मेरे बाकी कोलीग्स वो कोई बुशरा बीबी के बारे में कोई बुरा भला कहना शुरू हो गए, तो कहता है मैं इस डर से उठकर उधर से आ गया कि यार मुझे कुछ हो ना जाए। नहीं कि लोगों में इस तरह भी कोई खौफ पाया जाता है। अब जो है ना उसकी तस्दीक ये जो लेटेस्ट हुई है ये इन लोगों से हुई है कि जो पुलिस वाले हैं उनका आमना सामना हुआ है। जो मुझे वैसे एज आ ऑब्ज़र्वर या ये मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ या मुतासरीन से बात करके जो पता चला है वो ये है कि अगर आप वीलाग में कोई बात कर लेते हैं बुशरा बीबी पे या टीवी पे या दूर बैठे हुए,
तो फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको उनके सामने इन पर्सन आपका कहीं वास्ता पड़ गया, उसके बाद जो है यानी कि फिर आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं मुख्तलिफ शक्लों में।